दोस्तों, क्या आपको पता है करंट अफेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हमारे लिए मतलब जितने भी एस्पिरेंट हैं, आईएएस की तैयारी करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए करंट अफेयर्स कितना बड़ा रोल प्ले करता है। आपने अगर प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखा है, एनालिसिस किया है, या आप किसी सेलेक्टेड कैंडिडेट से मिले हैं, तो आपको पता चला होगा कि न्यूज़पेपर का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि आपके जीएस के पेपर में, जो मेंस में आप आंसर राइटिंग करते हैं, मेंस के क्वेश्चन को जब आप जाके लिखते हैं, तो 90% जो इन्फ्लुएंस होता है क्वेश्चन के बनने में, वो करंट इवेंट से होता है। तो अब आ गया ना फिर से वही डर कि हाउ टू कंप्लीट द करंट अफेयर्स, हाउ टू रीड द न्यूज़पेपर। ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आते होंगे। और आपको पता है, इंग्लिश मीडियम की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट, मुझे लगता है कि उनको ये परेशानी आती होगी, क्योंकि ऐसी परेशानियों से हम भी कभी गुजरे हैं। और वो परेशानी होती है कि कई बार ऐसे ऐसे आर्टिकल आपके न्यूज़पेपर में होता है जिसको आप पढ़ तो लेते हैं बट समझ में नहीं आता। ऐसे ऐसे वोकैबुलरीज आते हैं जिनका मतलब पता नहीं होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि हमेशा हम एक क्विक रास्ता ढूंढते हैं कि न्यूज़पेपर को जल्दी से जल्दी कैसे पढ़ा जाए। आपको पता है, जब हम लोग डिस्कशन करते हैं आईएएस दरबार के चैनल पर, तो वहाँ पर अक्सर एक सवाल पूछा जाता है कि मैम प्लीज़ ये बताइए कि न्यूज़पेपर को जल्दी से जल्दी कैसे ख़त्म करना है, कैसे पढ़ना है पूरा न्यूज़पेपर। और यकीन मानिए, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बारे में आपको सोचना होगा। अगर आप तैयारी में अभी जस्ट आए हैं तो आपको सबसे पहले तो अवेयर हो जाना है, क्योंकि फ्रेशर के लिए समस्याएं क्या क्या हैं ये हमें तब पता नहीं चलता जब हम फ्रेशर होते हैं। ये तब पता चलता है जब हम फ्रेशर के दौर से आगे बढ़ चुके होते हैं, मतलब 1-2 साल यूं ही निकल जाते हैं। दोस्तों, आपसे ऐसी गलती ना हो, आप ऐसी गलतियां ना करें, आप ना डरें। आप कैसे कॉन्फिडेंट फील करेंगे, इन्हीं सारी बातों को आज मैं इस पूरे वीडियो में आपके साथ रखने वाली हूँ। चलिए एक स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। और स्टोरी है हमारी अपनी। हमने एक चैनल बनाया था स्टेप अप आईएएस के नाम से, आपको याद होगा। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स हमें ढूंढ रहे होंगे। ये आईएएस दरबार वही स्टेप अप आईएएस है। तो आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो स्टेप अप आईएएस का चैनल इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के लिए बहुत जाना जाता था। लेकिन एक दिन अचानक, यूं कहें कि एक पल में, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होता है, या जो भी रीज़न होता है उसके पीछे, हमें नहीं मालूम, और हमारा वो चैनल हमारे हाथ से चला जाता है। दोस्तों, आईएएस दरबार के इस डिस्कशन में लोग वही हैं, कंटेंट वही है, एनालिसिस वही है, टीम वही है। बस हम ढूंढ रहे हैं अपने उन व्यूअर्स को जो स्टेप अप आईएएस पर हमें ढूंढ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स आए, बहुत सारे मैसेजेस आए कि डिस्कशन क्यों नहीं अपलोड हो रहा है। और फाइनली मुझे और हमारी टीम को मिल करके ये फैसला लेना पड़ा कि द इंडियन एक्सप्रेस को हम फिर से शुरू करेंगे, लेकिन अब जो नया दौर होगा वो नए तरीके से होगा। तो आप में से जो नए लोग हैं, उनको ये चैनल क्यों सब्सक्राइब करना चाहिए, इसके मैं कुछ कारण यहाँ पे आपके सामने रखूंगी। और जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं, जो स्टेप अप आईएएस चैनल पर हमें ढूंढ रहे हैं, वो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये वही डिस्कशन है जिसको आप मिस कर रहे हैं उस चैनल पर। और आइए मैं आपको बताती हूँ कि इस पूरे डिस्कशन में क्या कुछ होता है। ठीक है, तो एक ग्लांस मैं आपको यहाँ पर शो करती हूँ। ये है एक माइंड मैप, लेकिन इसके पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। और वो इंफॉर्मेशन है कि ये जो पूरा प्रिपरेशन होता है, ये जो डिस्कशन आपके सामने आता है, इसकी प्रिपरेशन कौन करता है, इसके पीछे माइंड किसका है। मैं आपको बताऊं, हमारी टीम में बहुत सारे सेलेक्टेड लोग हैं, एंड आई रियली थैंकफुल टू दोज पीपल। आपको बताना चाहूंगी कि रैंक 110, रैंक 151, रैंक 389, अजीत साहू सर, सौरव सर, ये सारे लोग सेलेक्टेड हैं। वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें बताते हैं कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, आपके व्यूअर्स के लिए क्या फायदेमंद है। हालांकि ये तो आप भी जानते हैं कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग डिस्कशन को लेकर के आते हैं। कोई भी न्यूज़पेपर एनालिसिस हो, जब आप सर्च करते हैं तो आपके सामने 10, 12, इवन 20 तक आइकन्स खुल जाते हैं और आपके पास वेरियस ऑप्शंस होते हैं। देन व्हाई आईएएस दरबार? क्यों आईएएस दरबार का द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस आपके लिए फायदेमंद होगा, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मुद्दा ये है कि क्यों पढ़ना है न्यूज़पेपर, व्हाई टू रीड इट, हाउ टू रीड इट, कैसे
नोट्स बनाए जाएं। क्या न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद भी मैगजीन पढ़ना पड़ेगा? और अगर हमें मंथली मैगजीन पढ़ना ही है तो न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है? तो आइए जानते हैं टाइम कैसे बचाया जाए, जो आपका मेरा हर किसी का कंसर्न होता है व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। एक एक पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। इस डिस्कशन में हम लोग शुरू करते हैं मेन से, ठीक है? तो जैसा आपको मालूम है, न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट और टफ पार्ट क्या होता है? एडिटोरियल। एडिटोरियल को समझना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। एडिटोरियल का यूज़ करना, क्योंकि आप पढ़ क्यों रहे हैं न्यूज़पेपर? आईएएस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको सेलेक्ट होना है। यहाँ पे आप रिसर्चर बनने तो आए नहीं हैं। या एडिटोरियल इसलिए तो आप नहीं पढ़ रहे हैं कि आपको भी एक दिन एडिटोरियल लिखना है। आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका फ़ायदा एग्ज़ाम में मिलना चाहिए। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाया जाता है एडिटोरियल को, और उसमें बैकग्राउंडर के साथ आर्टिकल डिस्कस किया जाता है। व्हाट इज़ बैकग्राउंडर ऑल अबाउट? इट इज़ बेसिक। बहुत सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है ना कि बेसिक्स पता होने चाहिए तभी तो हम आंसर राइटिंग करेंगे, बेसिक्स पता होने चाहिए तभी तो आर्टिकल समझ में आएगा। तो लोग ना प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते हैं। बेसिक्स के साथ डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी एज इट इज, बट हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं शुरुआत में। और इसी एडिटोरियल पर मेंस के आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दिया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम बोथ, यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल तो इंग्लिश का होगा बट समझेंगे हिंदी में, डोंट वरी। इंग्लिश मीडियम के लोगों को कंटेंट एनरिच करके मिलेगा और बहुत ही आसान करके डिस्कशन को आपके सामने रखा जाएगा। नाउ पूरे डिस्कशन में एक और बात उठती है कि मेंस में जो ऐसे राइटिंग का पेपर होता है वो भी एक बहुत बड़ा डर है हमारा। तो आइए उस डर को भी हम खत्म करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और डेली आपको ऐसे राइटिंग पर एक कोटेशन दिया जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगी इसका। जैसा मैंने शुरू में कहा था, प्रिलिमिनरी एग्जाम के लिए क्या होता है? क्या आपको भी डर लगता है प्रीलिम्स एग्जाम से? अगर नहीं लगता है तो थोड़ा सा डर जाइए, क्योंकि अब पेपर लगातार दिन ब दिन टफ होता जा रहा है। और टफ होने का जो एकमात्र कारण है वो पता है आपको क्या है? एक सीक्रेट है, और वो सीक्रेट है कि क्वेश्चंस करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं। उसमें बेसिक्स पॉइंट को भी उठा के डाला जाता है। उसमें कोई ऐसा फैक्ट डाल दिया जाता है जो बहुत पुराना हो, और उसमें कोई ऐसा फैक्ट डाल दिया जाता है जो बहुत नया हो। यानी कि जो रेंज है यूपीएससी के क्वेश्चंस के बनाने का वो काफ़ी बढ़ चुका है दोस्तों। उसी रेंज को पकड़ने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और प्रीलिमिनरी पर यहाँ पर न्यूज़ भी दिया जाता है आपको, और साथ में 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिया जाता है। तो बताइए, करना चाहिए ना सब्सक्राइब? अभी भी कन्विंस नहीं हुए हैं तो अभी रुक जाइए। इसमें हमने एक टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है आंसर राइटिंग रिव्यू के नाम से। पूरा नाम है आईएएस दरबार आंसर राइटिंग रिव्यू या आईएएस दरबार आंसर रिव्यू, ठीक है? आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, जहां पर आप होंगे ही, क्योंकि वहां पर मटेरियल का भंडार है। यूपीएससी की तैयारी जब हम शुरू करते हैं, आजकल तो एक सजेशन ये भी दिया जाता है कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, सब कुछ वहां पर है। तो वहीं पर एक आंसर राइटिंग का प्लेटफॉर्म भी है, और ये बहुत ही यूनिक होगा आपके लिए। अगर आप क्वेश्चन का आंसर लिख करके अपलोड करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, उसको रिव्यू किया जाएगा। आपके वहीं के जो लोग हैं वो वहाँ पर आपको कमेंट भी देंगे, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, ठीक है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभी हम एग्जाम्पल में जाएंगे। पीडीएफ यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों पीडीएफ का क्या फ़ायदा होगा? पीडीएफ का बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। आप टाइम बचाना चाहते हैं ना, मंथली मैगजीन पढ़ने से बचना चाहते हैं ना, तो आपके पास अपना नोट्स होना चाहिए ना। कैसे बनेगा वो? डेली पीडीएफ आपको दिया जाएगा। प्रॉपर तरीके से आप पीडीएफ से अपना नोट्स तैयार करेंगे, और एग्ज़ाम से 10 दिन पहले आपकी टेंशन खत्म कि करंट अफेयर्स कैसे होगा। आपने खुद का करंट अफेयर्स बनाया है दोस्तों पूरे साल, तो मैं और आप दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो सफलता ज़रूर हाथ लगेगी। आइए एग्जाम्पल मैं आपको दिखाती हूँ। 25 जुलाई का एग्जाम्पल लेते हैं। 3-4 स्लाइड्स को मैंने इसमें ऐड किया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि क्या होता है पूरे डिस्कशन में। इस तरीके से शुरुआत करते हैं हम डिस्कशन की, और शुरुआत में एक कोटेशन आपको मिलता है। इमैनुअल कांट साहब का नाम सुना है? बहुत सारे जो पुराने लोग उन्होंने सुना होगा। जिन्होंने तैयारी शुरू की है वो बिल्कुल घबराए नहीं, आप सुन लेंगे। जीएस पेपर 4 एथिक्स का सिलेबस याद कीजिएगा। वहाँ पर एक टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ थिंकर्स एंड मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर्स।
तो उनका जब कंट्रीब्यूशन हम पढ़ते हैं तो उनमें इमैनुअल कांट साहब का भी जिक्र आता है, और ये इनकी थ्योरी, इनकी फिलॉसफी एथिक्स के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम आगे डिटेल में जाएंगे, बट यहाँ पर कोटेशन का क्या मतलब है, डेयर टू थिंक इन्होंने कहा है, और इस कोटेशन को आप जीएस पेपर 4 में यूज कर सकते हैं, इस कोटेशन को आप ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हैं, और ये तो महज एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई सारे कोटेशंस आपको मिलते हैं, क्योंकि डेली कोटेशंस मिलेंगे तो फाइनली एक पूरा कंपाइलेशन क्रिएट हो जाएगा कोटेशन का, राइट। तो आपको क्या करना है, सारे कोटेशंस को एक जगह पर लिखना होता है, याद करना होता है, और जहाँ पे मौका लगे वहाँ पर उसको यूज करना होता है। नाउ अब आपको शुरुआत में बता दिया जाता है कि डिस्कशन में क्या कुछ होगा। तो डिस्कशन में कोटेशन आपको मिल चुका है, बैकग्राउंडर अभी मैं आपको दिखाऊंगी, ये बैकग्राउंडर इन एडिटोरियल पर है। तो एडिटोरियल किस चीज पर था, 25 जुलाई का आपने देखा होगा, शशि थरूर साहब का एक आर्टिकल था प्रेसिडेंशियल सिस्टम पर, केस फॉर प्रेसिडेंशियल सिस्टम। क्या आपको नहीं लगता कि अभी जो माहौल है भारत में इन द सेंस यहाँ की पॉलिटिकल सिस्टम में, जिस तरीके से फेरबदल होता है, जिस तरीके से सरकार रातों रात बदल दिए जाते हैं, सरकार गिर जाती है, ठीक है, तो ऐसे में क्या लगता है कि क्वेश्चन फॉर्म नहीं हो सकता कि जब हमारे पास हमने इतना बड़ा अमेंडमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, 52nd अमेंडमेंट लेकर के आए, एंटी डिफेक्शन कानून है हमारे पास, और तब भी क्यों नहीं ये दल बदल की जो प्रक्रिया है ये हम रोक पा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम की ये जो शुरुआत है और इसके जो चर्चे हैं वो शुरू हो चुके हैं। और इसी पर शशि थरूर साहब का ये आर्टिकल था, बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था। और इसको समझने के लिए जाहिर तौर पर आप में से जो लोग फ्रेशर हैं वो ऐसा तो नहीं है कि उनको मालूम है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या और होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो फिर थरूर साहब की जो बातें हैं वो हमें कैसे समझ में आएंगी, तो हमें इसके लिए बैकग्राउंड तो जानना पड़ेगा ना। तो हम इसके लिए बैकग्राउंडर के साथ इस आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। न्यू क्राइसिस ओल्ड एक्सक्लूजन, इसमें महिलाओं की समस्या का जिक्र किया गया था। जैसा कि आपको मालूम होगा वुमेन्स की बहुत सारी समस्याएं हैं, और आप जिस सोसाइटी में हैं, आप जिस समाज में हैं, वहाँ पर कुछ महिलाओं की स्थिति आपको अच्छी भी मिलती है, लेकिन ज़्यादातर महिलाओं की स्थिति आपको बहुत ख़राब मिलती है। कोरोना वायरस के समय में, इस पेंडेमिक के दौरान में उनकी स्थिति और वल्नरेबल हो गई है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है? आपको पता है 3 मेजर प्रॉब्लम्स का जिक्र इस आर्टिकल में किया गया था। पहला प्रॉब्लम जेंडर वायलेंस, जैसा कि आप जानते हैं जेंडर वायलेंस और डोमेस्टिक वायलेंस इसके केसेस बढ़ गए हैं इस दौरान। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि क्राइसिस इस तरीके की प्रॉब्लम्स की जननी होती है, और अभी रिसोर्स क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, इन सभी ने महिलाओं को वल्नरेबल बना दिया उनके खुद के घर में। और दूसरी प्रॉब्लम इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। आप खुद सोच के देखो, अगर बात कंपैरिजन किया जाती है, मेन और वुमेन के कंपैरिजन किया जाती है, काम किसको दिया जाए, मेन को या वुमेन को? तो हमारा जो पूरा सोसाइटी है अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल मैस्कुलिन है, और वो क्या करेंगे, वो मेन को वरीयता देंगे, क्योंकि उनको लगेगा उनमें पोटेंशियल ज़्यादा है। और इस समय में जब सबकी जॉब जा रही है, जब माइग्रेंट लेबरर अपने घर पर वापस आ रहे हैं, राज्य में वापस आ रहे हैं, तो क्या होगा, जो जॉब अपॉर्चुनिटी है उसमें क्राइसिस आएगी, कंपटीशन बढ़ेगा, और वुमेन्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। तो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन की मार झेल रही है। और आपको पता है इसमें एक और वल्नरेबल पॉइंट है, वो है हेल्थ क्राइसिस का। इस दौरान जब सभी लोग घर पर हैं तो महिलाओं के ऊपर जो हाउस होल्ड वर्क का बर्डन है ना, वो बढ़ गया है, जिसके लिए उनको कोई पे नहीं करता। और आप तो कई बार हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हैं जो मेरा वीडियो सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप अपने घर में महिलाओं का, आपकी मामा है, आपकी बहन है, आपकी सिस्टर, आपके जो भी वुमेन आपके लाइफ में है, आपके घर में है, आप उनका केयर करते होंगे, आप उनका सपोर्ट करते होंगे, इट्स वेरी गुड। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये फील भी नहीं करते, ये महसूस भी नहीं करते कि महिलाओं को क्या क्या प्रॉब्लम है, और वो उनको जब इतना सारा काम करना पड़ रहा है तो उनको भी आराम की ज़रूरत होगी। तो क्या हेल्थ पर इस सब का असर नहीं पड़ेगा? तो वुमेन को हेल्थ क्राइसिस से भी गुजरना पड़ रहा है। तो इस कोरोना क्राइसिस में कितनी सारी और क्राइसिस इमर्ज हो गई हैं, इसका जिक्र किया था इस आर्टिकल में, जिसको हमने डिस्कस किया था। और डिजिटल स्वैप पर एक आर्टिकल था, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, खास करके जब हम बात आत्मनिर्भर भारत की कर रहे हैं, जब इतना बड़ा अभियान चलाना चाहते हैं, तो क्या फॉरेन प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा डिपेंडेंसी खतरनाक नहीं होगी?
इसी को डिस्कस किया गया है इस आर्टिकल में दोस्तों। और इन सभी पर मेंस के लिए क्वेश्चन दिया गया है आंसर राइटिंग करने के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, आइए एक लुक उनका भी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए बैकग्राउंडर में इन टॉपिक्स को डिस्कस किया गया था। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ये 25 जुलाई का डिस्कशन है और इसके पहले के डिस्कशंस को आप जाकर के देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पर IAS दरबार में ही। ये जो पॉइंट्स हैं ये बढ़ते हैं घटते हैं, कभी आपको 8 से 10 पॉइंट्स भी मिलेंगे बैकग्राउंडर के तौर पर। तो जितना बड़ा आर्टिकल होगा, आर्टिकल में जितने सारे कीवर्ड्स होंगे उन सबको शामिल किया जाएगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखिए यही है वो टेलीग्राम ग्रुप, IAS दरबार आंसर रिव्यू के नाम से है। इसको फटाफट ज्वाइन कर लेना है अगर आप भी चाहते हैं कि आपका आंसर, जैसे हेमंत स्टूडेंट है, इन्होंने अपना एक आंसर अपलोड किया, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट है, एग्जाम्पल एक स्क्रीनशॉट है ये। फिर इनका आंसर रिव्यू किया है हमारे एडमिन में और इनके आंसर को रिव्यू करके कुछ पॉइंट्स रखे गए हैं। जैसा कि सबकी कॉमन प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम क्या है, आंसर राइटिंग में डर लगता है, आंसर की शुरुआत ही नहीं करना चाहते, ऐसा लगता है कि एक बार पहले पढ़ लेते हैं फिर आंसर राइटिंग करेंगे। दोस्तों प्लीज़ इस मेंटालिटी से बाहर आइए। आपने कई सारे सिलेक्टेड लोगों के बारे में सुना होगा, वो खुद आपको बोलते हुए नजर आए होंगे कि आंसर राइटिंग से ही सिलेक्शन होता है, क्योंकि मेंस का एग्ज़ाम ही आपको मार्क्स दिलाता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि हमारे टीम में सेलेक्टेड लोग हैं, तो ये बेहतरीन आइडिया उनका था। उन्होंने हमें सपोर्ट किया कि नहीं, आपको अपने स्टूडेंट को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना होगा जहां पर वो अपना आंसर लाएं और अपने आंसर को हम लोग रिव्यू करें। तो हम लोगों को जब भी टाइम मिलता है हमारे टीम को, तो ज़रूर आपका आंसर रिव्यू करते हैं। और इसके अलावा आपका क्या फ़ायदा होता है कि आप अपने कॉलीग्स के आंसर को पढ़ करके एक हिम्मत जुटा सकते हैं कि मैं भी लिख सकता हूँ या मैं भी लिख सकती हूँ, राइट। तो ये बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर आपको ज्वाइन करना है दोस्तों। देखिए आंसर राइटिंग के लिए 2 क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 होते हैं, ठीक है। तो कंपल्जन आपके साथ नहीं है, आप 2 क्वेश्चन का आंसर लिखिए, अगर आप कैपेबल हैं तो आप 5 क्वेश्चन का आंसर लिखिए, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड आपको बताते हैं सिलेक्टेड लोग कि एटलीस्ट 3 आंसर तो हमें लिखना चाहिए। हर किसी की कैपेबिलिटीज़ अलग अलग हैं। कुछ लोग 5 क्वेश्चन भी डेली लिखते थे अपने सेलेक्ट होने के पहले की जर्नी, जब आप उनकी सुनेंगे तो 5 क्वेश्चन का आंसर वो डेली लिखते थे। अगर आपने आर्तिका शुक्ला का वीडियो देखा होगा तो उन्होंने कहा था कि मैं डेली 5 क्वेश्चंस का आंसर लिखा करती थी। तो आप में से कुछ लोग जो शुरू कर रहे हैं वो एटलीस्ट एक आंसर तो ज़रूर लिखिए। और यहाँ पे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए भी ट्रांसलेट कर दिया जाता है क्वेश्चंस को, कोई समस्या नहीं है। बहुत ही बेसिक से पूरी वीडियो को, पूरे एनालिसिस को समझाया जाता है और आपको इसको ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर एक बार एनालिसिस करना चाहिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमने डिस्कस किया था ना बैकग्राउंड में प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। चूंकि मैं यहाँ पे कुछ स्लाइड्स को रख रही हूँ, तो इसका प्रेसिडेंशियल सिस्टम को जो जिक्र किया है ना बैकग्राउंडर में, उसका स्लाइड पूरा अलग था, उसमें पूरे डिटेल में चीज़ों को लिखा गया था। तो एक बार आप चैनल पर जाकर के वीडियो को देख ज़रूर लेंगे। फिर यहाँ से क्वेश्चन बनाया गया है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और इसमें पार्लियामेंट्री सिस्टम पर दूसरा सवाल है आपसे पूछा गया है। बहुत ही ईजी क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर कमेंट में जाकर के करना होता है, फिर अगले दिन मैं आपको इनका आंसर्स बताती हूँ, ठीक है। तो ये आपको पूरा फॉर्मेट मैंने आपको बताया है, आई होप पसंद आया होगा। और मुझे लगता है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने में और हमारी फैमिली में एंटर करने के लिए इतने सारे कारण काफ़ी होंगे। अगर आपको पसंद आया है वीडियो, आप हमारे इस फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप आएँ, अपने सजेशंस को आप रख सकते हैं, और इस तैयारी में हम और हमारी टीम आपकी पूरी मदद करना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने YouTube चैनल पर IAS दरबार में। थैंक यू।